नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार देश में जिस तरीके से मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है और इसी के तहत संसदीय समिति का गठन किया गया है, जहां पर इनके जो तमाम डिटेल्स है, क्या क्या इसमें पैरामीटर है, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि एएसआई ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कई सारे खुलासे किए हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के। यहां पर आपको बता दें कि जो संसदीय समिति की बैठक चल रही थी, वहां पर एएसआई ने यह खुलासा किया है कि कैसे 120 से ज्यादा स्मारक और धरोहर जो देश की है, उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा किया है, यानी कि उन धरोहर को वक्फ बोर्ड अपना बताता है। अब जैसे ये खुलासा हुआ तो फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर संजय सिंह हो, काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए और बीजेपी नेताओं के बीच और ओवैसी और संजय सिंह के बीच काफी ज्यादा तीखी बहस भी हुई है। ऐसे में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर एएसआई ने ऐसे कौन कौन से दावे किए हैं, खुलासे किए हैं और क्या तीखी बहस असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह और बीजेपी नेताओं के बीच में हुई है। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने देखा होगा कि कैसे आज एएसआई ने यह बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि 120 से ज्यादा ऐसे स्मारक और धरोहर है जिस पर वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करती है। ऐसे तो हमने कई दफा सुना है कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी पुराने मंदिरों पर अपना कब्जा जमाती है, कई पुराना जो घर है, कई सारे बिजनेसमैन के जो घर है उस पर भी अपना दावा करती है। और इसके अलावा देखने को मिला था कि साउथ में पूरा का पूरा एक गांव जो है उस पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा करता हुआ नजर आया था। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि रख रखाव करती है पुराने स्मारक और धरोहर का, और अब उनकी ओर से यह खुलासा। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है अभी से नहीं, बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के समय भी था। आप ये समझ लीजिए कि हैदराबाद के जो निज़ाम की प्रॉपर्टी थी वो 2006 पे उनकी जो कब्र थी वो बाकायदे अंग्रेज़ों के समय एक संपत्ति घोषित कर दी गई थी और इसके विभाग के अंदर कर दी गई थी, पुरातत्व विभाग के अंदर, जो बहुत सुरक्षित और राष्ट्रीय संपत्ति को घोषित कर दी गई थी। उसको अभी कुछ साल पहले 2006 में किसने दावा कर दिया? वक्फ बोर्ड ने। जिस समय मनमोहन सिंह आ गए तो मनमोहन सिंह के समय वो दावा और पुख्ता हो गया और मनमोहन सिंह के समय उसका पूरा रूप दे दिया गया। सबसे ज़्यादा ये सिर्फ कांग्रेस के समय ही वक्फ ने दावे किए, इसके पहले कभी नहीं किए। दूसरी आपको बता दें, अभी भी मौजूदा है, जैसे हिमाचल की घटना चल रही तो वक्फ ने दावा कर दिया है बिल्डिंग पे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। कुल मिला के ये कांग्रेस की एक वो रही। 100 साल पुरानी भी कई वो हैं जिनको अंग्रेज़ों के समय पुरातत्व विभाग के अंदर में राष्ट्रीय संपत्ति थी घोषित, उसको ये वक्फ के कई गाँव, कई बड़े वो आप समझ लीजिए कि यहाँ तक है कि बंगाल में ममता बनर्जी का घर, कार्यालय, विधानसभा और कोर्ट की सब भवन सब वक्फ की संपत्ति पे। अब इधर बाढ़ सी आ गई, जिस चीज़ को देखिए उसको ये वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे रहा है। पुरातत्व विभाग आया, ये मामला अभी 5, 10, 20 साल का नहीं, उन्होंने 100 साल पुराने मामले दिए, 100 साल पुराने आप समझ लीजिए कि 1909 के मामले। तो उन्होंने बताया कि 120 जगह ऐसे स्मारक हैं जो बाकायदे भारतीय धरोहर हैं, उनका पहले से ऐलान हो गया। मुस्लिम ने उस समय विरोध नहीं किया। इधर कुछ सालों से बाढ़ से आई है कि कोई भी बिल्डिंग बना लेता है, एक बड़े कैपिटलिस्ट ने बिल्डिंग बनाई तो सोचा कैसे उनसे वसूली की जाए, कुछ पैसा निकाला जाए, ज़बरदस्ती कह दिया वक्फ का। तमिलनाडु का पूरा गांव, एक मंदिर वहाँ का बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, उसी के 5 जहाँ पे पुजारी रहते सब, उसी गांव को वक्फ की संपत्ति बता दिया, उसी गांव की। दिल्ली में भी यही हुआ, लगभग 123 इमारतों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया ज़बरदस्ती, इसके पहले कहीं नहीं थे। और ये कांग्रेस ने किया था। अभी जब बीजेपी की सरकार आई, किसी तरह बामुश्किल मुकदमे लड़के संघर्ष करके, वो अपने लिए बीजेपी वालों नहीं किया, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय संपत्ति, आज लोग उसमें ठीक से उसका उपयोग कर रहे हैं।
अच्छा पत्रकार जी, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि एनडीए जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर के आ रही है, तो वक्फ संपत्ति जो कि कई सारी संपत्तियों को लेकर के क्लेम करती है और ये बताती है कि ये उनकी संपत्ति है, तो ऐसे में बकायदा वेरिफिकेशन किया जाए और जो वक्फ बोर्ड की जो एक शक्तियां हैं उसको सीमित करने के लिए वाकई में आपको लगता है कि एनडीए ये बिल ला रही है? इससे और भी जो लोग हैं उनका अच्छा सा फायदा होगा और जो इस बोर्ड से जुड़े हैं उनका भी विकास होगा। देखिए, हम क्लियर कर दें आपको कि ये देश का दुर्भाग्य रहा कि जानबूझ करके संपत्तियां अभी लाई गई। इसके पहले भी जब कलाम आज़ाद थे तो उस समय भी जब कांग्रेस के लीडर थे इस तरह की बात हुई थी, तो उन्होंने बंगाल की कुछ संपत्तियों पे थी उन्होंने बहुत झाड़ लगाई थी, और दिल्ली की और कश्मीर की संपत्तियों को उन्होंने झाड़ बहुत लगाई थी कि ये सब थोड़ी हर चीज़ वक्फ तुरंत घोषित कर दोगे। उन्होंने ये भी कहा था, उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, उन्होंने किताब लिखी है कि हमारे मरने के 30 साल बाद खोली, उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया कि अरे ये संपत्तियां जो हैं ये 8वां अक्षर हो जाएंगी अगर ये आप दे देंगे सरकार को, और पूरे दुनिया देखेंगे। अगर आपने अपने पर्सनल यूज़ के कर लिया तो कोई ना कोई बड़ा जो है वो इस पर कब्जा कर लेगा। यही हुआ, ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। एक संपत्ति और थी जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, का से दो कर दी थी, तो 8वां अक्षर होता, 8वां अक्षर। अब आपको बतला रहे ताजमहल का भी यही था, ताजमहल को बाकायदे मुस्लिम समाज ने विरोध, इधर कुछ दिनों से वहाँ पे शुरू हो गया इस तरह का, कुछ दिनों से शुरू हुआ, वो भी कुछ सालों से। तो ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये एक बड़ा गलत, जैसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में निजाम शाही का और अहमद शाह की कब्र वाला, ऐसे तमाम मामले हुए हैं। आपको बताना है कि इसका जो इनकी जो पैरवी कर रहे हैं इस समय सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंटरफेथ कोलिशन फॉर पीस। ये लोग इन संपत्तियों की पैरवी कर रहे हैं और इनका मानना है कि बहुत सी संपत्तियां, इतनी संपत्तियां वक्फ की हैं कि जितना बड़ा पाकिस्तान उससे ज़्यादा। भारत के 2 डिपार्टमेंट, रेलवे, उसके बाद इनकी संपत्तियां। मगर आपको बताना है रेलवे और सेना, मगर मैं आपको बताना हूँ सेना और रेलवे से ये सर्वे पहले का है। वक्फ ने इतना इधर दावा कर दिया 20 साल में, अगर फिर से अगर स्क्रूटनी हो जाए तो आपको बताना है कि इनकी जगह ज़्यादा निकले वक्फ। अब तो वक्फ हर जगह दावा कर रहा है, कई जगह लोग रह रहे हैं वक्फ के दावे से परेशान, हर मकान वो अपना कह देते हैं, थोड़ा पैसा मिल जाता है लोगों को, और ख़ास तौर से मुअत्तली इसमें सबसे ज़्यादा। इसीलिए मुस्लिम में कहा जाता था, मुस्लिम में सबसे ज़्यादा जो नफ़रत करते हैं उन्हीं के लिए कहते हैं, मुअत्तली के लिए। और यहाँ तक कहते हैं कि इन लोगों का जीवन जो होते हैं, जो भी ये काम करते हैं, आम मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम वो बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यही वसूली किया करते हैं। अब दूसरी आपको बता रहे हैं सबसे अच्छी बात हुई इसमें, एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की गवाही हुई। नजीब जंग गए और बड़ा फ्रंटली बोले। दूसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल एएमयू के एक्स बीसी जमीरुद्दीन शाह भी गए, पैकियम सैमुअल भी गए। संयुक्त संसदीय समिति में इनके बयान हुए, इन्होंने बड़ा एक्यूरेट बोला। तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड की समिति के भी उसमें सदस्य गए। सबसे अच्छी बात रही कि सैयद जफर महमूद जो गए उन्होंने भी अपने तर्क किए और उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे पे महसूस किया कि अपनी लिस्ट दी, और कई जगह का उन्होंने भी दावे नहीं किए, और इस चीज़ को इन लोगों ने स्वीकार किया कि वास्तव में एक फैशन से चल गया किसी भी संपत्ति को घोषित कर दो। मगर ये इनका नहीं है, ये राजनीतिक दलों ने जानबूझ के खुश करने के लिए वहाँ वोट मांगने गए, बोले अरे ये सब ईदगाह बना। पहले हर शहर में एक ईदगाह होता था, अब हर शहर में पता चला 10-10 ईदगाह। बहुत से लोगों ने जगह कब्जा कर ली मैदान, मगर आम मुस्लिम का फ़ायदा नहीं हुआ। आम मुस्लिम का, कुछ मुस्लिम्स में दबंग लोग उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब आपको बता दें कि जो समिति की इनके जेपीसी की बैठक हुई उसमें तमाम लोग थे। जस्टिस सूर्या थे और कांग्रेस से गौरव गोगोई थे, मोहम्मद जावेद थे, सैयद नसीर हुसैन थे, इमरान मसूद थे, और टीएमसी के कल्याण जी थे, ओवैसी थे, संजय सिंह थे, जगदम्बिका पाल थे, निशिकांत दुबे थे। तो आपको बता दें जब ये सब बातें रखी गई, एएसआई ने कहा तो ताजुब की बात है, सैयद नसीर हुसैन, इमरान मसूद सुनते रहे बहुत देर तक, वो भी दंग रह गए। और उन्होंने कई बार कहा क्या क्या, मतलब उनको भी जब मालूम हुआ कि एएसआई के, तो हल्का से हंसे भी, मुस्कुराए भी। उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, मोहम्मद जावेद ने, मोहम्मद नसीर हुसैन ने, इवन कल्याण जी थे।
ओवैसी और संजय सिंह बोल गए। चूंकि संजय सिंह को नॉलेज नहीं है, ओवैसी को नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं। ओवैसी को सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, बोले तो वो सब एक दूसरे की ओर देखते रहे जो मुस्लिम जेपीसी के सदस्य, कि वो नई चीज़ें जब सुन करके कि हाँ ये दावा हुआ, ये दावा हुआ। जब वहाँ की बात रखी गई महाराष्ट्र वाली, अहमद शाह की कब्र वाली 1909, बल्कि 2 सांसद मुस्लिम ने वो लाया कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका भी मौन समर्थन इस बात का था कि नहीं ये चीज़ स्मारक ही रहे। चूँकि इनका अपना एक एंगल है, वैसी साहब बोल चुके हैं। संजय सिंह को क्या था कि उड़ता हुआ तीर मिल गया, लेके चल दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, इनको भागना पड़ा। बिल्कुल वही पोजीशन है, भंडारे पे गए थे, भंडारा में नहीं मिला, चप्पल भी चली गई, वो पोजीशन हुई संजय। अच्छा, संजय सिंह को चूँकि राजनीति करनी, सांसद इनके हैं नहीं, बामुश्किल वहाँ संसद में पहुँच गए। कुछ दिनों पहले हटा दिए गए थे, फिर आ गए, उनकी मजबूरी प्रोपोगंडा वो। मगर संजय सिंह को इसमें, अगर संजय सिंह में नॉलेज है तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, धड़ाधड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बहुत माहिर, इस टॉपिक पे नहीं करना है। अब आपको बता दें, अभी तक का हिंदुस्तान के इतिहास में पार्लियामेंट में सबसे बड़ा भाषण करीम अली छागला को। करीम अली छागला ने इस वक्त पे बोला था लगभग 3 घंटे। टोटल भाषण उनका बहुत बड़ा था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भाषण। जाकिर हुसैन इस देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने वक्त पे उसमें कहा था फरकाबाद में कि देखिए एक सीमा पे रहिए, ये नहीं कि हर ज़मीन को वक्फ घोषित कर दो, ये उन्होंने कहा था करीम अली छागला जी ने। और आपको बता दें, जिस समय यहाँ पर दिल्ली में संजय गांधी थे, उस समय यहाँ पे एक सुल्ताना नाम की कमिश्नर थी। तो उन्होंने भी उस समय जब बात हुई तो इस बात को जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी ने कई बार लोगों को डांट लगाई थी। इसीलिए जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी टॉप के मुस्लिम लीडर थे, टॉप के मुस्लिम लीडर थे। हो सकता है उनसे कुछ लोग खिलाफ हों, वो एक उसका, मगर उन्होंने जब इंदिरा गांधी ने जब उनसे कहा कि हमको वोट दीजिए, हम 12% देंगे, जब उन्होंने वक्फ वाली बात कही थी, सब ज़मीनें आपकी, आप वक्फ में कह दे, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने इशारा किया था लाल किले, वो सब बोले मैं उनकी खूबसूरती चाहता हूँ। ये जामा मस्जिद के उनके थे, मगर उनका एक पूरे देश को लेके चलने का था। यही बात जब वो पाकिस्तान गए थे तब ये बात कही गई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने दायरे में रहिए, हमारा हिंदुस्तान बेहतर। ये अब्दुल्ला बुखारी ने कही थी। ये ने सबसे ज़्यादा गड़बड़ किया। वक्फ की ज़मीनें दिलाने पे कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और खुर्शीद आलम खान, इन सब का खास योगदान रहा, कांग्रेस के मिनिस्टरों का और कांग्रेस की सरकार का। ये उनकी देन है। ये मोदी ने जो कदम उठाया बहुत, मगर आपको बता, ये कदम मुस्लिम समाज के हित में कि उनके महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ होंगी, वहाँ कंप्यूटर होंगे। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जो बेकार की जगह पड़ी हैं, वहाँ की बाउंड्री होगी, वहाँ पार्क होंगे, यूनिवर्सिटियाँ होंगी, मेडिकल कॉलेज होंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होंगे। अब मोदी करके दिखा देंगे। आज जिस तरह से एजुकेशन में गुजरात का मुस्लिम बढ़ा है, उसको मानना पड़ेगा। और कश्मीर में भी मुस्लिम 370 के बाद उसको, वहाँ की बच्चियों को, उनको पढ़ने को मिला। तो कुल मिला के ये मुसलमानों के हित में है, बस राजनीतिक वो नहीं है, कोई धार्मिक एक वो नारा नहीं दिया गया। और ये ज़मीनें मुसलमानों के हित में होंगी अगर ये सरकार के पास, और इसका गैर यूज, इसमें मुस्लिम यूज नहीं कर रहा हम, इसमें मुस्लिम्स के कुछ माफिया करना है, जिसका दिल्ली एग्जाम्पल ये हमेशा जुडिशरी ने माना और मुस्लिम विद्वानों ने भी माना है। यही वजह है, सिर्फ संजय सिंह भिड़ा हुआ था, जानता कुछ नहीं, तानता ज़्यादा, ये पोजीशन थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने अपनी राय रखी है। आपकी भी जो राय हो इस खबर पर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।